हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में मैं और मेरा बेटा डुग्गू आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ढेर सारा स्वागत करते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बता दिए, डुग्गू ने भी किया है। तो बच्चों के रहते भाई कोई काम बिना बच्चों के नहीं हो सकता है। एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे बेटे ने एकदम तहस नहस मचा रखी है। मैंने जो ट्राईपॉड मंगाया था तो उसका स्टैंड सपोर्ट करने के लिए जो होता है ना, वो देखिए मेरे बेटे ने क्या किया है। मेरे बेटे ने उसको निकाल दिया, हालांकि ये जुड़ जाएगा, ये यहाँ से जॉइंट होता है तो, बट उसने पूरा निकाल लिया और उसको ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा अलग अलग कर दिया। स्टैंड से निकाल लिया, फिर इसको इधर से निकाल दिया, सब कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो इसी में बिजी रहो, यही तोड़ो फोड़ो, मगर मुझे अपना काम करने दो। तो ये अपना उसी में बिजी है। बट देखिए अभी भी देख रहा है ऊपर, बार बार देख रहा है कि अब क्या बाकी है। बच्चों को पता नहीं होता, बच्चों को बस, मुझे लगता है कि बच्चों को एक्साइटमेंट होती है नई नई चीज़ों की, नई नई कुछ भी नया सामान देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि क्या है, क्योंकि वो अभी दुनिया में नए नए आए हुए हैं। उन लोग को सारी चीज़ें नई लगती हैं। अब देखिए, ये देखिए कितना खुश है, देखिए कितना खुश है। तो इन छोटी छोटी चीज़ें में इसको बहुत मज़ा आती है। हाँ, मुझे लगता है सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। ये और पता है अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो जल्दी धूप हो जाती है, तो मैं इसे अपने घर भी नहीं भेज रही हूँ, तो ये पूरे टाइम मेरे साथ ही रहता है। शाम को थोड़ा बहुत चला जाता है नानी नाना के पास, वरना ये मेरे पास ही रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैं 2 दिन मेरी सासू माँ थी, मुझे इतना आराम था क्योंकि ये उनके पास ही रहता था और मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो मालिश वालिश भी इसकी कर देती थी, मतलब इसको सब पूरा वही देखती थी। तो मैं एकदम फ्री थी, मतलब मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। बट अब फिर ये मेरे से चिपका है। इसको मैंने आपसे बताया था ना, इसको मैं चाहिए ही चाहिए। देखिए कैसा टेस्ट है बाबू। हाँ, देखिए कैमरा देख के इसको पता नहीं क्या हो जाता है, इतना शरीफ बच्चा हो जाता है ये कैमरा देख के एकदम। नहीं तो ये इतना शैतान है, अगर ये कैमरे के आगे है ना तो बिल्कुल शैतानी नहीं करता। और ये काजल वाजल लगा लेता है ना। मैं इसकी एक राज की बात बताऊं, अगर मैंने इसको नहला धुला दिया और ऐसे सिंपल ऐसे कपड़े पहना दिए, नया पहना दो पुराना पहना दो कुछ भी पहना दो, अगर मैंने इसे गलती से काजल लगा दिया तो इसे पता है कि इसे बाहर घूमने जाना है। इसे पता है, क्योंकि मैं ना कहीं बाहर जाता ना, ये तभी मैं लगाती हूँ, थोड़ा सा लगा देती हूँ कि अच्छा लगे बच्चों को। बच्चों के ऊपर काजल अच्छा लगता है, अदरवाइज घर में तो पूरे मुंह में मैं लगाती हूँ ना, ये पूरे मुंह में पूरा मुंह अपना काला कर लेता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं घर में बहुत हल्का सा इसे माथे पे लगा देती हूँ, बट ये बाहर जाता है ना तो मैं इसे आँखों में लगा देती हूँ। तो ये क्या है, अब ये लगा लिया है ना तो ये बैठ ही नहीं रही, बार बार खड़ा हो जा रहा है। अभी तो इसने अलग ही आफत मचा रखी थी। मेरे बेडरूम से, मैं बेडरूम के बाहर का दरवाज़ा दिखा रहा था, फिर मैं बाहर लेके गई तो घर से बाहर का दरवाज़ा दिखा रहा था कि अब घर से बाहर चलो। और जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं डुग्गू का भी एक चैनल बनाऊंगी, तो उसमें डुग्गू की सारी एक्टिविटी, डुग्गू के सारे रूटीन, सारी चीज़ें डालूंगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए अगर डुग्गू की प्यारी प्यारी एक्टिविटी देखनी है आपको। डुग्गू कैसे खेलता है, डुग्गू को क्या पसंद है, डुग्गू को क्या नहीं पसंद है, डुग्गू सबसे ज़्यादा किसके साथ खेलता है। डुग्गू अपने पापा के साथ बहुत खेलता है, मतलब मेरे साथ तो दिन भर रहता है, बट पापा, क्योंकि ना वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत, मतलब सुबह से सुबह जाते हैं, थोड़ा बहुत खेल के जाते हैं इसके साथ, और फिर शाम को आते हैं तो थोड़ा बहुत खेलते हैं, इसको उछालते हैं और बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो इसे वो बहुत पसंद आता है, इसे कोई भी घुमाए, सिर्फ पापा ही इसके नहीं, इसको कोई भी घुमाए ये उसका दीवाना हो जाता है। हाँ, मैं अपने नाना को देख लेता है ना तो एकदम, उनका तो एकदम फैन है, जबरा फैन है। उनको देखते ही ऐसे हाथ पांव ऐसे ऐसे चलाने लगता है, ऐसे एकदम जैसे कबूतर नहीं होते हैं, एकदम फड़फड़ाने लगता है, वैसे टाइप का होने लगता है इसे। और ये मतलब वो, मतलब अपनी एक्टिविटी से बताता है कि मुझे ले लो। तो ये ऐसा, इसको घुमाने वाले लोग इसे पसंद आते हैं, मम्मी की तरह लेके बैठने वाले नहीं। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, अपने थोड़े बहुत काम निपटा के। आज मैं अपने हस्बैंड के लिए आम पन्ना बना के रखूँगी, क्योंकि वो बाहर गए ना तो धूप में गए होंगे। आम पन्ना पीने से क्या होता है ना, लू वगैरह नहीं लगती, और लगी भी होती है ना तो उसका असर नहीं होता ज़्यादा। तो मेरी सासू माँ ने उड़ीसा से थोड़े से आम लाए थे,
ज़्यादा नहीं थी, 4-5 ही थी, क्योंकि वो इतनी दूर से वो क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लाई थी, तो वहाँ का आम लेकर आई थी। अभी यहाँ पे तो छोटे छोटे ही है, बट वहाँ बड़े हो गए हैं, तो वो लेकर आई थी। तो मैं वही क्या करूँगी ना, उसी का आम पन्ना बनाकर मैं क्या करती हूँ ना कि आम पन्ना ना बनाकर ना मैं वो आइस क्यूब बना के रख देती हूँ। बस क्या होता है ना, बस कोई आया और ठंडे पानी में वो आइस क्यूब डाली और उसको मिक्स किया और दे दिया, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता। ऐसे तो आम पन्ना बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि आम को आपको बॉईल करना होता है और सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस। बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं अधिकतर चीज़ें ना मैं फ्रीज करके रख देती हूँ ना, तो मेरा काम ना जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे फालतू बैठी रहती हूँ, वेली एकदम। देखिए, तो मैं अपने काम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें टेक्निक अपना के जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। जब बच्चा होता है ना तो ऐसे ही काम होता है भाई। बच्चे होने में ना आप बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं प्रोसेस में काम नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे छोटी छोटी टेक्निक देखनी पड़ेगी। ये मुझे नहीं बोलने देगा, अभी देखती हूँ मैं, अगर ये सो जाता है तो, अदरवाइज ये सोएगा नहीं, ये सोता बहुत कम है। मैं अपने थोड़े से काम निपटा कर फिर डुग्गू के साथ वापस आती हूँ। ठीक है, बोल लो, आते हैं अभी थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं। मैंने आपसे बताया था कि मुझे आज आम पन्ना बनाना है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आम वाम मैंने कट करके रख लिए हैं, अब मैं इसको बॉईल करूँगी। मैं ना जानबूझकर आम पन्ना बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब सही नहीं लगता इतना ज़्यादा रोज़ रोज़। और उनके साथ मैं भी पीने लगी हूँ, मतलब मैं तो जैसे फ्रूटी टाइप की चीज़ें होती हैं तो मैं पीती हूँ। तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब कितना भी अच्छा दिन भर में खाओ, बट रात होते होते ना अगर हम लोग कुछ स्पाइसी खा लेते हैं तो फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एक एक ग्लास, कभी कभी दो दो ग्लास हो जाती है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं आम पन्ना बनाकर स्टॉक करके रख दूँ। तो ना एक हेडेक नहीं होती कि हम लोग अनहेल्दी खा रहे हैं या कुछ ऐसा, इसलिए मैं आम पन्ना बना रही हूँ। आम पन्ना में ना मैं अदरक डालती हूँ, हरी मिर्च, मतलब आम पन्ना क्या, आम जब मैं बॉईल करती हूँ ना, मैं छिलकर बॉईल करती हूँ। वैसे मतलब एक रूल तो नहीं कह सकती, मतलब अधिकतर जो आम पन्ना के लिए आम बॉईल किया जाता है वो आप छिलके के साथ ही लोग बॉईल करते हैं, बट मुझे ये इजी लगता है तो मैं ऐसे ही छील कर ही बॉईल करती हूँ, और उसके साथ थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च भी डालती हूँ। थोड़ा सा ये थोड़ा सा गले में लगता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अदरक। 1 केजी आम के लिए आपको इतना सा अदरक लेना है, बस थोड़ा सा। 1 केजी आम में मैंने इतनी बड़ी बड़ी, गर्मियों में मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो मैंने 4 मिर्चियाँ ली हैं इतनी बड़ी बड़ी। आम तो आप कैसे भी ले सकते हैं, कई लोग एकदम कच्चे आम का बनाते हैं, कई लोग एकदम पक्के आम का बनाते हैं, मगर जो मेन आम पन्ना जो बनता है हमारे साइड में वैसे मुझे लगता है कि ऐसे ही हर जगह बनता होगा, जो ना ज़्यादा कच्चा हो ना ज़्यादा पका हुआ हो, मतलब ठीक हो, हाँ, हल्का खट मिठा जिसे कहते हैं, वैसे आम का ही आम पन्ना अच्छा लगता है। तो आम की चटनी नहीं बनानी है, आम पन्ना बनाना है, तो इसलिए आप ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना है, ज़्यादा अदरक नहीं डालना है, और आम की मीठी चटनी भी नहीं बनानी, तो ज़्यादा गुड़ भी नहीं डालना है, ज़्यादा चीनी भी नहीं डालना। अगर आम आपके आम पके हों हल्के तो, और आधे कच्चे हों तो चल जाएगा, और अगर सारे ही कच्चे और बहुत खट्टे हों तो आप गुड़ डालो, गुड़ से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे आप चीनी भी डाल सकते हैं, मगर आप गुड़ डालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने ना आम पन्ना के लिए मैंने मसाले भी तैयार कर लिए हैं। इसमें इस मसाले में सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है और हरी इलायची है,
और मैंने पुदीने के पत्ते को मैं सुखा कर रख लेती हूँ ना, तो वो है बस, और कुछ नहीं है। बस उसे पीस कर मैं ऐसे मसाले को बना के रख लेती हूँ, और फिर जब कुछ भी बनाना होता है ना, जैसे शिकंजी बनानी होती है या ऐसा नॉर्मल भी जो उस दिन मैं नींबू पानी बता रही थी ना, वो भी अगर बनाना होता है तो मैं यही मसाला डाल देती हूँ, एकदम पटाक बनता है। पिस गया है, स्मेल भी अच्छी आ रही है। अब इसको ना हम लोग ना एक बॉटल में रख लेते हैं, जैसे ना इस टाइप की बॉटल में ना एयर टाइट करके रख लेते हैं। जब हम लोग को खाना होता है ना, ऐसे ही बना के बॉटल में एयर टाइट करके रख लेते हैं, और ये आराम से 1 महीने चल जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता है। फ्रीज़र में रखिए, मतलब फ्रीज़र में क्या, फ्रीज में भी रख सकते हैं, एकदम ख़राब नहीं होता है। अब जैसे ना क्या है ना कि मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ ना, तो डुग्गू की, मेरे में तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा लोगों को, मगर डुग्गू तो उसकी दादी, बुआ और भी जितनी फैमिली मेम्बर है जो जो मेरे चैनल के बारे में जानते हैं, वो इसे बड़ा होता हुआ आसानी से देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, या तो वीडियो कॉल पे देखते हैं लोग, या तो फिर फ़ोटोज़ देखते हैं, यहाँ पर तो रहते नहीं हैं। अब यहाँ अब वीडियो पे समझ में आएगा कि कितनी ये शैतानी करता है, सारी चीज़ें अब उन लोगों को पता चलती होगी। देखिए, इसको सामने आना है हाँ। ये बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है, बहुत बड़ा। अगर इसे अटेंशन नहीं मिलती है तो आफत मचा देता है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं डुग्गू को छत पे आज घुमा दूँ, बहुत टाइम हो गया। आज तो नानी के यहाँ भी नहीं गया है, तो अब घर में ही है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर छत है ना, वहाँ घुमा दूँ। ये देखिए बाहर का व्यू है, छत के नीचे का व्यू है। अभी हम लोग छत पर हैं। ये मेरा डुग्गू मेरी गोद में। डुग्गू को घुमा दिया है छत पे। डुग्गू अंदर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसे घर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे सिर्फ बाहर घूमना अच्छा लगता है। तो किसी तरह शांत हुआ है। मैं देखो पसीना पसीना हो गई। डुग्गू और घूमी घूमी करना है, गुस्सा है मुझसे, छोड़ना मेरा बेटा। क्या है मेरा, चलिए ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने बोला आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ और पूरी बनाओ, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ। कहते हैं कि प्याज, आँखों में आंसू आए अगर प्याज काटते समय, तो मतलब सास बहुत प्यार करती है। सासू माँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मत करिए इतना प्यार। ये देखिए मेरे बेटे को, गर्मी का कहर देखिए, पूरा नंगा पड़ा है। कपड़े वपड़े देखिए फेंक दिए इसने, एकदम पहनना ही नहीं चाह रहा है कपड़ा, एकदम कूलर के सामने। इसको एसी की आदत हो गई थी, तो मैंने एसी की आदत इसकी छुटा दी। अब मैं इसको ज़्यादा एसी में नहीं रखती हूँ। ये इतनी गर्मी इसको लगती थी कि एसी नहीं चलने पे चिल्लाने लगता था। अब ये देखिए मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई। दिखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी होगी। मैं तो नहीं खाऊंगी, जो खाएगा वो बताएगा कैसी बनी है। वैसे दिखने में ठीक ठाक लग रही है, अब पता नहीं कैसी बनी है। या तो आज छोटी बहन खाएगी मेरी, वो बताएगी पहले, या तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो बताएंगे ये कैसी बनी है। तो देखते हैं कैसे बनी है। अभी तो मैं जा रही हूँ आटा मारने, और पूड़ी तो जब मैं वो आएंगे तब बनाऊँगी, या जिया इसको खाना हो तो बनाऊँगी। मैं तो उनके साथ ही खाती हूँ, कितनी भी लेट में आए।
तो वेट कर रहे हैं उनका, देखते हैं कब आते हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि 11 बज जाएगा रात में, देखते हैं रात में 11 बजता है कि 12 बजता है। बहन चाय बना दो, चाय बना दो। देखो सड़ी गर्मी में जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो कभी नहीं है। ठंड में तो सभी पीते हैं, गर्मी में पी दिखाओ। एकदम सड़ी गर्मी में मैं पीती हूँ चाय, धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे डॉक्टर मना कर दे, चाहे कुछ भी हो, मैं चाय पीती हूँ। अब बहुत लोग ज्ञान देते हैं मुझे, मतलब बहुत लोग देते हैं कि नहीं पीना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता, कुछ नहीं होता, सब मिथ है। जिसको चाय अच्छी लगती है वो पियो, मस्त पियो, बिंदास, बिना डरे पियो। अच्छा सुनो, ज़्यादा चीनी मत डालना, थोड़ा कम डालना। हाँ, बहुत मीठी चाय बनाती, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी। मैं लाइट पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पीती हूँ मगर लाइट पीती हूँ। यही है ज़िंदगी। जा रही हो? बाप रे कितनी गर्मी है। अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आया, मेरी बहन भी जा रही है। हम अकेले चाय का मज़ा ले रहे हैं। डुग्गू मेरा खेल रहा है। दोनों माँ बेटे बैठे हुए हैं, हम लेटे हैं, ये बैठा है, दोनों लोग वेट कर रहे हैं। 11:15 हो गए, अभी तक नहीं आए। डुग्गू हाँ अपना। चलिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए, खाना वाना खा लिए, कुछ तारीफ नहीं की है, खा के लेटे हैं। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, आराम से सोइएगा, कल मिलते हैं। और हाँ, मेरा चैनल पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।